बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीतिक असर सीमा पार बांग्लादेश में भी दिखने लगा है? हालिया एग्जिट पोल और राजनीतिक उठापटक ने न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश के गलियारों में भी खलबली मचा दी है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन के उस बयान की जिसने भारत की सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है। असम में स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर है। क्या एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर है? लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि बंगाल के नेताओं का डर बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। आखिर क्यों एक विदेशी सांसद बंगाल के चुनावों को लेकर इतना चिंतित है? बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हुसैन का मानना है कि बीजेपी की सरकार आने पर अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा सकता है। सबसे अजीब बात तो यह कि वे अपने ही देश के लोगों को शरणार्थी और कांगलू जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। यह उनकी दोहरी नीति को दर्शाता है। एक तरफ वे चाहते हैं कि उनके लोग भारत में रहे और दूसरी तरफ उन्हें अपनाने से कतरा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि घुसपैठ का यह मुद्दा सिर्फ नागरिकता तक सीमित नहीं है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकी को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कट्टरपंथी नेताओं को डर है कि अगर घुसपैठ का रास्ता बंद हो गया तो भारत पर दबाव बनाने की उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। आपको हेमंत बिस्व शर्मा का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा, हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग, तो हमें मरने का पहले हमें उनको भगाना है। अमित शाह जी बोल रहा है हम बंगाल से घुसपैठियों को लात मार के भगाऊंगा और हमें भगाना है। आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक बार फेंसिंग हो जाएगा, करंट लगा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी आएगा उधारी शॉक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम असम और त्रिपुरा में करता हूं, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए एक बार हमें मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, फेंसिंग में इलेक्ट्रिसिटी का करंट रहेगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई अंदर नहीं आ। इस पूरे विवाद की जड़ में है बॉर्डर फेंसिंग। पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से सटा हुआ है जहां अभी भी फेंसिंग का काम अधूरा है। केंद्र सरकार और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अक्सर ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि फेंसिंग के लिए जमीन मिलने में बाधाएं आती है। अख्तर हुसैन जैसे नेताओं को डर है कि अगर बंगाल में सत्ता बदली तो सीमा पर फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा, जिससे अवैध तरीके से बॉर्डर पार करना नामुमकिन हो जाएगा। अवैध घुसपैठ का यह मुद्दा भारत के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा है। बांग्लादेशी सांसद का यह डर साबित करता है कि सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों का मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बॉर्डर फेंसिंग इस समस्या का एकमात्र समाधान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।